हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस माय वीडियो। आज हमारा एक न्यू चैप्टर है जिसका टाइटल है फ्रीडम फाइटर रानी ऑफ झांसी। तो फ्रीडम मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता, फाइटर मतलब लड़ने वाली या कह सकते हैं सेनानी, रानी ऑफ झांसी मतलब झांसी की रानी। तो आप लोग सभी जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे और अपनी झांसी नहीं दी थी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसको फुल डिटेल के साथ हम कवर करने वाले हैं। मीनिंग टू मीनिंग अर्थ बताएंगे और आपको समझाएंगे कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं फुल नियमों के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज वेल नोन दैट ब्रिटिशर्स केम एज अ मर्चेंट एंड दे बिकेम आवर मास्टर। इट मतलब यह, इज मतलब है, वेल नोन मतलब अच्छी तरह जाना जाता है, डैट की ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटिश थे, कैम मतलब आए थे, एज अ मार्चेंट एक मार्चेंट मतलब व्यापारी के रूप में, एंड मतलब और, दे बिकेम वे बन गए, आवर मास्टर हमारे मास्टर मतलब मालिक, दे केप्ट आवर कंट्री इन देयर कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिहेव्ड विद अस लाइक अ स्लेव। दे मतलब उन्होंने, केप्ट मतलब रखा, आवर कंट्री मतलब अपने देश को, हमारे देश को, इन देयर कंट्रोल मतलब अपने नियंत्रण में, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए, एंड बिहेव्ड और हमसे क्या किया, बिहेव्ड किया मतलब व्यवहार किया, विद अस हमसे व्यवहार किया, लाइक अ स्लेव एक नौकर की तरह, एक दास की तरह क्या किया, व्यवहार किया। ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम हमने क्या पाई, स्वतंत्रता पाई, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से क्या पाई, स्वतंत्रता पाई। टू गेट दिस फ्रीडम अ लॉट ऑफ पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ। टू गेट दिस फ्रीडम, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, अ लॉट ऑफ पीपल मतलब कई, एलोटो मतलब कई लोग सेक्रीफाइस्ड मतलब बलिदान कर दिया, देयर लाइफ मतलब अपने जीवन को। मैनी रूलर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। मैनी रूलर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, कई अलग अलग राज्यों के कई जो शासक थे, वर आल्सो इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित थे, इन दिस फ्रीडम इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वतंत्रता की संघर्ष में। एमोंग देम उनमें से अ ब्रेव वोमेन एक बहादुर महिला थी, नेम्ड जिनका नाम था लक्ष्मीबाई, द रानी ऑफ झांसी की रानी। फाट मतलब लड़ी थी, अंग्रेज मतलब विरुद्ध, द माइटी एम्पायर ऑफ ब्रिटिश लाइक अ ट्रू वॉरियर एंड सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड इंडिया। अंग्रेज मतलब लड़ी थी, द माइटी एम्पायर ऑफ ब्रिटिश के जो साम्राज्य था, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, उसके विरुद्ध लड़ी थी, लाइक अ ट्रू वॉरियर एक सच्ची वीरांगना, कह सकते हैं क्या, वीरांगना योद्धा, सच्ची योद्धा की तरह, एंड सेक्रीफाइस्ड और क्या कर दी थी, सेक्रीफाइस बलिदान कर दी थी, हर लाइफ अपना जीवन, अपने जीवन को क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था, फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड इंडिया। किसके लिए बलिदान किया था, फॉर द फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, ऑफ मदरलैंड इंडिया अपनी भारत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। एट दैट टाइम उस समय में, सी वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, वे 12 वर्ष की थी, वह केवल कितनी वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। लक्ष्मीबाई वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन अ ब्राह्मण फैमिली एट वाराणसी इन यूपी। तो लक्ष्मीबाई का जन्म, वाज बोर्न मतलब उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। कहाँ हुआ था, इन अ ब्राह्मण फैमिली एक ब्राह्मण परिवार में, कहाँ, एट वाराणसी यूपी में, वाराणसी में। हर मदर्स नेम उनकी माता का नाम वाज भागीरथी देवी, उनकी माता का क्या नाम था, भागीरथी देवी। एंड हर फादर्स नेम उनके पिता का नाम वाज मोरोपंत था, मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई फादर वाज इन द सर्विस ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड,
लक्ष्मीबाई के पिता वाज इन सर्विस मतलब सर्विस में थे, सेवा में थे, ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। लास्ट पेशवा मतलब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे, सर्विस में थे, मतलब उनकी सेवा में थे। हर मदर डाइड, उनकी माता की मृत्यु हो गई। वैन मतलब जब, लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न, बाई वाज ओनली, लक्ष्मीबाई वाज मतलब थी, ओनली मतलब केवल, 4 years ओल्ड मतलब कितने वर्ष की थी, 4 मतलब 4 ईयर्स मतलब वर्ष, ओल्ड मतलब आयु थी, वो 4 वर्ष आयु की थी। आफ्टर सम टाइम हिज फादर मूव टू बिधुर वेयर पेशवा लिव्ड। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, हिज फादर उसके पिता, मूड मतलब चले गए, तो बिदुर के पास, वेयर मतलब जहाँ, पेशवा लिव जहाँ पेशवा रहते थे। सी ग्रीव अप इन पेशवा हाउस होल्ड, सी मतलब वह, ग्रीव मतलब बड़ी हुई, इन पेशवा में, हाउस होल्ड पेशवा के घर में वो क्या हुई, बड़ी हुई। देयर मतलब वहाँ, सी कैम इन अ कॉन्टेक्ट, सी मतलब वह, कैम मतलब आए, इन कॉन्टेक्ट मतलब संबंध में, विद तात्या टोपे, वे उस समय क्या तात्या टोपे के संबंध में आई। एंड नाना साहिब, और नाना साहिब की। हर फादर, उनके पिता, ब्राट हर, उनका जो पालन पोषण था, हर व अप्लाई का बॉय, एक क्या किया, एक लड़के की तरह उनका पालन पोषण किया। सी लर्ड रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग एंड यूज्ड अ स्वॉर्ड एंड अ गन। सी लर्ड रेसलिंग, उन्होंने क्या सीखी, रेसलिंग सीखी। रेसलिंग कह सकते हैं एक दंगल, क्या दंगल, जो कुश्ती लड़ी जाती है, क्या उन्होंने कुश्ती सीखी। हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी सीखी। एंड यूज्ड अ स्वॉर्ड, वे क्या करती थी, एक तलवार भी चलाना सीखी। एंड अ गन, और गन को, बंदूक को भी। सी नेबर, वह कभी नहीं, न्यू मतलब जानती थी, अबाउट अ फियर, भय के बारे में, वो कभी भय के बारे में नहीं जानती थी। लक्ष्मीबाई वाज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द अदर गर्ल्स ऑफ हर टाइम। लक्ष्मीबाई वाज मोर मतलब अत्यधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर थी, देन मोस्ट ऑफ अदर गर्ल्स ऑफ हर टाइम, उस समय की जो अन्य लड़कियां थीं उनसे अधिक लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा क्या थी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर थी। हर रियल नेम वाज मणिकर्णिका, उनका वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका था। बट हर फादर कॉल्ड हर मनु, लेकिन हर फादर उनके पिता, कॉल्ड मतलब पुकारते थे, हर मतलब मनु, उनको क्या पुकारते थे, मनु पुकारते थे। एंड द पेशवा कॉल्ड हर छबीली, और पेशवा क्या कहते थे, पेशवा पुकारते थे हर मतलब उनको छबीली, विद लव, प्रेम के साथ क्या पुकारते थे, छबीली। इन द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में, सी वाज मैरिड, उनका विवाह हो गया, तो गंगाधर राव के साथ, द किंग ऑफ झांसी, जो कि क्या थे, झांसी के राजा थे। हर नेम्ड, हर लक्ष्मीबाई, ही मतलब वह, नेम मतलब जानी गई, हर लक्ष्मीबाई, उससे क्या हो, वो लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। एट दैट टाइम, उस समय में, द किंगडम ऑफ झांसी, झांसी के राज्य, वाज अंडर मतलब कंट्रोल में था, अंडर में था, द कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इन 1851, 1851 में ब्रिटिश के संरक्षक का जो नियम बनाया गया था, एंड कंट्रोल मतलब नियंत्रण में था, किसके नियंत्रण में था, ब्रिटिश के नियंत्रण में था, ब्रिटिश के संरक्षण के नियम। ब्रिटिशों ने एक नियम बनाया था कि हम कुछ ऐसे राज्य हैं उनको क्या कहेंगे, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। सो इसलिए ये जो झांसी की राज्य था, ये किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के। 1891 एक नियम बनाया था, रूल बनाया था कि जितने भी राज्य रहेंगे वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। लक्ष्मीबाई गेव बर्थ, लक्ष्मीबाई गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय, लक्ष्मीबाई गेव बर्थ मतलब जन्म दिया, टू अ बेबी बॉय, एक छोटे लड़के को। बट लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद, से ही वाज डाइड, वह उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गंगाधर राव कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हिज सन एंड फेल्ट इल, गंगाधर राव कुड नॉट बियर, सहन नहीं कर सके, द लॉस ऑफ हिज सन, अपने
पुत्र को खोने का जो दर्द था वो क्या नहीं सहन कर पाए, एंड फेल्ट इल, और क्या बीमार पड़ गए। देन तब ही एडॉप्टेड दामोदर राव ऑफ 5 ईयर ओल्ड। ही मतलब वह, एडॉप्टेड मतलब गोद लिए, दामोदर राव को, अ 5 ईयर्स ओल्ड, एक जो कि 5 ईयर्स मतलब 5 वर्ष का लड़का था। गंगाधर राव सेंट अ रिक्वेस्ट लेटर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दामोदर राव एज हिज हेयर। गंगाधर राव ने क्या, सेंट मतलब भेजा, अ रिक्वेस्ट मतलब एक निवेदन, लेटर मतलब पत्र, एक निवेदन पत्र भेजा टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने के लिए, दामोदर राव को एज हिज हेयर मतलब उसके उत्तराधिकारी के रूप में। बट मतलब लेकिन ही गॉट नो रिप्लाई, वह क्या हुआ कि ही गॉट नो रिप्लाई, उन्होंने क्या, उनको कोई उत्तर नहीं मिला। एंड मतलब और ही डाइड इन 1853, उनकी मृत्यु हो गई, 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड रानी लक्ष्मीबाई रिक्वेस्टेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड रानी लक्ष्मीबाई, हिज हस्बैंड मतलब अपने पति के मृत्यु के बाद, रानी लक्ष्मीबाई रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार से, टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर ले, हर एडॉप्टेड सन, उसके जो गोद लिया उसका जो पुत्र है, एज द रूलर, एक झांसी के शासक के रूप में। बट लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने स्वीकृत नहीं किया, द रिक्वेस्ट, उस निवेदन को, एज मतलब जैसे, दे वांटेड वह चाहती थी, टू ब्रिंग झांसी को लेना, झांसी को प्राप्त करना चाहती थी, अंडर देयर ओन रूल, अपने शासन के नीचे, मतलब अपने शासन के अंडर उसको क्या करना चाहती थी, लाना चाहती थी, मतलब अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इन 1857, 1857 में, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एक बड़ी संख्या, सोल्जर्स जैसे जो सैनिक थे, एंड सम इंडियन रूलर्स, और भारत के कुछ शासक, रोज मतलब उठे, आर्म्स अगेंस्ट मतलब उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध उठे, द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए उठे। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों, वर यूनाइटेड, एकत्रित हुए, मतलब क्या, एकता बनाए, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, ये पहला समय था जब मुस्लिम और हिंदू मिले, एंड फाइट अगेंस्ट, और क्या हुआ कि लड़े, द फॉरेन रूलर्स, विदेशी शासन के विरुद्ध हुए, क्या हुए, लड़े, मतलब पहला समय था जब मुस्लिम और हिंदू आपस में मिले और फॉरेन रूलर्स के विरुद्ध क्या हुआ, वे लड़े। इन झांसी, Indian soldiers in the British army killed the British soldiers and crowned लक्ष्मीबाई एज अ क्वीन। इन झांसी में इंडियन सोल्जर, जो भारतीय सैनिक थे, इन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, किल्ड मतलब मारे, द ब्रिटिश सोल्जर्स को, एंड क्राउंड, और क्या किया, क्राउन मतलब क्या है, कह सकते हैं मुकुट, लक्ष्मीबाई एज अ क्वीन, लक्ष्मीबाई को क्या, एक रानी के रूप में वे देखना चाहते थे, क्राउन मतलब उनको एक क्या पहना चाहते थे, मुकुट पहना चाहते थे। बट मतलब लेकिन सदाशिव राव थे, एज अ कजन ऑफ गंगाधर, वे क्या, गंगाधर के चचेरे भाई थे। राव अनाउंस मतलब घोषणा की, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, एज अ किंग ऑफ झांसी के राजा के रूप में उन्होंने क्या, स्वयं को घोषणा कर दी कि मैं ही क्या हूँ, राजा हूँ झांसी का। एंड लेड एन आर्मी अगेंस्ट हर, और उन्होंने एक आर्मी उनके विरुद्ध क्या कर ली, एक आर्मी एकत्रित कर ली। लक्ष्मीबाई डिफीटेड हिम वेरी बैडली, लक्ष्मीबाई डिफीटेड मतलब पराजित हुई, हिम मतलब उससे, वेरी बैडली मतलब बहुत बुरी तरह से। देन मतलब फिर द राणा ऑफ ओरछा के जो राणा थे, एंड द रूलर्स ऑफ दातिया, और जो दातिया के जो शासक थे, एंड पिहरी अटैक झांसी, और पिहरी, ये सब लोगों ने क्या किया, अटैक मतलब आक्रमण किया झांसी मतलब झांसी पर। बट मतलब लेकिन दे वर आल डिफीटेड, वे सब क्या, सभी पराजित हुए, रानी ऑफ झांसी की रानी से, वे सब पराजित किससे हुए, रानी की
झांसी की रानी से वे क्या हुए, पराजित हुए। लक्ष्मीबाई रूल्ड झांसी वेल एंड वाइजली। लक्ष्मीबाई रूल्ड मतलब शासन किया झांसी में, झांसी पर, वेल मतलब अच्छी तरह, एंड वाइजली मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण। सी वर्कड उन्होंने काम किया, हार्ड उन्होंने परिश्रम किया, टू ब्रिंग लाने में, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इन द लाइफ ऑफ देयर पीपल अपने लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए उन्होंने क्या किया, परिश्रम किया। क्या किया, परिश्रम किया। बट मतलब लेकिन, दिस पीस ये जो शांति थी, सॉरी एक लाइन भूल गए हम, तो यहाँ पढ़ना है। सी यूज टू ड्रेस अप एज ए किंग एंड राइड राउंड द किंगडम टू सी द जस्टिस। सी यूज टू ड्रेस वे पहना करती थी, वे क्या ड्रेस पहना मतलब पोशाक पहना करती थी। अप एज ए किंग मतलब एक राजा की तरह, एक राजा की तरह वे ड्रेस धारण करती थी। एंड राइड और क्या, राइड मतलब चलती थी, राउंड मतलब द किंगडम मतलब राज्य की चारों ओर क्या करे, टू सी मतलब देखने के लिए, एंड द जस्टिस और न्याय करती। राज्य में क्या करती थी, चारों ओर वो देखती थी राज्य को, और वहाँ पर चारों ओर न्याय भी करती थी। बट मतलब लेकिन, द पीस एंड द काम डिड नॉट रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम। दिस पीस यह शांति, एंड काल मतलब ये जो शांति, इसका भी क्या होता है, काल में मतलब शांति भी होता है। तो पीस और जो ये शांति और समृद्धि थी, डिड नॉट रिमेन नहीं बनी रही, फॉर लॉन्गर टाइम एक लंबे समय तक, लंबे समय तक ये शांति और जो ये समृद्धि थी नहीं बनी रही। अ लार्ज ब्रिटिश आर्मी अंडर जनरल ह्यूज रोज अटैक झांसी ऑन 20 मार्च 1858। अ लार्ज ब्रिटिश आर्मी एक लंबी ब्रिटिश सेना अंडर जनरल ह्यूज के नियंत्रण में रोज मतलब उठी, अटैक मतलब आक्रमण करने के लिए झांसी पर। कब कहाँ उठी, झांसी पर आक्रमण करने के लिए उठी 20 मार्च 1858 को। द वार बेंट ऑन फॉर द 13 डेज, जो ये वार थी, बेंट मतलब चली, ऑन फॉर द 13 डेज कितने, 13 दिनों तक चली। एट लास्ट लक्ष्मीबाई अंत में लक्ष्मीबाई हैड टू रन अवे उन्हें भागना पड़ा, फ्राम झांसी मतलब झांसी से। सी बेंट टू कालपी वे कालपी गईं, एंड ऑर्गेनाइज और एक फिर क्या किया, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया, हर आर्मी मतलब एक अपनी आर्मी को, एक आर्मी को क्या किया, एक आर्मी बनाई, ऑर्गेनाइज मतलब बनाई या आयोजित किया। टू फाइट मतलब लड़ने के लिए, बैक मतलब वापस। टाटा टोपे आल्सो जॉइंड हर, टाटा टोपे भी आल्सो मतलब भी, जॉइन मतलब सम्मिलित हुई, हर मतलब उनमें। बट मतलब लेकिन, दे वर बोथ डिफेटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी द एट कालपी। दे मतलब वे, वर बोथ मतलब दोनों, डिफीटेड मतलब हारे, पराजित हुए, बाय द ब्रिटिश आर्मी से, एट कालपी मतलब कालपी में, वे कालपी में भी क्या हुए, पराजित हो गए। बट ब्रेव रानी डिड नॉट लॉस हर हर्ट। बट मतलब लेकिन, ब्रेव रानी मतलब बहादुर रानी, डिड नॉट लॉस हर हर्ट मतलब उन्होंने अपने दिल में क्या, दिलासा को नहीं छोड़ा। लॉस मतलब खोया, हर हर्ट मतलब अपने हृदय को। सी बेंट टू ग्वालियर, सी मतलब वहाँ, बेंट मतलब गई, टू ग्वालियर मतलब ग्वालियर गई। बट लेकिन, जनरल ह्यूज रोज चेस्ट, जनरल ह्यूज ने क्या, रोज मतलब चेस्ट मतलब उनका पीछा किया, हर मतलब उनका, एंड अ फियर्स बैटल और क्या, एक भयानक युद्ध लड़ा, वाज फाट मतलब लड़ा गया, बैट मतलब उनके बीच, टू आर्मी दो सेनाओं के बीच में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। सी फाट वह लड़ी, लाइक अ लॉयनेस एक शेरनी की तरह वह लड़ी। सी हैड ड्रेस्ड हर सेल्फ, सी हैड ड्रेस मतलब वे पोशाक पहनती थी, हर मतलब अपना, एज अ सोल्जर मतलब एक सैनिक की तरह, एक सैनिक की तरह वे स्वयं पोशाक पहनती थी। एंड ट्राइड हर एडॉप्टेड सन ऑन हर बैक, टाई मतलब बांधी हुई थी, हर एडॉप्टेड सन अपना गोद लिया जो बेटा था, ऑन हर बैक मतलब अपनी पीठ पर अपने गोद लिए हुए बेटे को क्या, बांधती थी। सी हैड सोड इन हर बोथ हैंड्स एंड कार्ड द reins for her horse among her teeth. She had sword in her both. सी मतलब वह, sword मतलब उनके पास जो तलवार थी, इन हर बोथ उन दोनों के पास जो तलवार थी, हैंड्स हाथों में, दोनों हाथों में उनकी तलवार होती थी, एंड काट द रेन्स ऑफ हर हॉर्स और जो उनके घोड़े की जो लगान होती थी, काट मतलब पकड़ी हुई थी,
एमोंग हर टीथ, अपने दांतों से, अपने दांतों के बीच में घोड़े की लगाम को ये पकड़े रहती थी और दोनों हाथों में क्या होती थी, तलवार होती थी। सी किल्ड डाउन मैनी इनेमी सोल्जर्स, सी किल मतलब उन्होंने मार गिराया, मैनी मतलब कई, इनेमी मतलब शत्रु, सैनिक मतलब सैनिकों को, कई शत्रु सैनिकों को मार गिराया। सडनली मतलब अचानक, आ स्पीयर इंटर हर बॉडी बिलो हर चेस्ट, अचानक क्या हुआ, आ स्पीयर मतलब एक भाला, इंटर मतलब घुस गया या प्रवेश कर गया, हर बॉडी मतलब उनके शरीर में, बिलो हर चेस्ट और उनके चेस्ट मतलब छाती के नीचे। सी एट वंस, सी मतलब एट वंस मतलब तुरंत, पुल्ड इट आउट, और पुल्ड आउट मतलब इसे खींच लिया, इट आउट मतलब बाहर, एंड थ्रू मतलब फेंक दिया, इट अवे मतलब इसे दूर, एंड कंटिन्यू टू फाइट और लगातार लड़ाई करती रही। देन मतलब फिर अब बुलेट स्ट्रक, एक बुलेट स्ट्रक मतलब घुस गई, हर लेफ्ट आई उनके बाईं आँख में, बट मतलब लेकिन, स्टिल मतलब जब तक, सी वेंट ऑन फाइटिंग वह लड़ाई लड़ रही थी, देन तब एन इनेमी सोल्जर्स, तो जो शत्रु सैनिक थे, हिट मतलब उन्हें मारते रहे, हर विद इस शॉट अपने तलवार से, ऑन हर राइट शोल्डर, उनके जो राइट मतलब जो दायां शोल्डर मतलब जो कंधा था। सी टर्न टू हिम, वह मुड़ी, एंड किल्ड मार गिराया, विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हर स्वॉर्ड, अपनी एक तलवार की धार से, एक तलवार की वार से उन्होंने क्या उसको मार गिराया। बट मतलब लेकिन, टिल मतलब जब तक, ना अब तक, क्या कहते हैं, अब तक, सी वाज सो बैडली इंजर्ड, वह क्या थी, बहुत बुरी तरह से, इंजर्ड मतलब घायल हो गई थी, डेट मतलब कि, सी फेल ऑफ हर हाउस, और वे क्या घोड़े से गिर गई, एंड डाइड और मर गई। सी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाटर ऑफ मदर इंडिया, सी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाटर ऑफ मदर इंडिया, वे भारत माता की महान पुत्रियों में से एक थीं। हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने सेक्रीफाइस में बलिदान कर दिया, हर लाइफ अपना जीवन, आर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री, और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को त्याग कर दिया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपको भी अपने देश के प्रति इस प्रकार की सेक्रीफाइसनेस, त्याग भावना होनी चाहिए जो लक्ष्मीबाई में थी। सो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और एक मोटिवेशनल था कि किस प्रकार देश के लिए अनेक वीर शहीद हो गए और उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने जीवन को। सो बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो यदि वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सो एंड करते हैं चैप्टर को। धन्यवाद। जय हिंद।